1976 में 1974 में फर्स्ट इसको स्टैब्लिश किया था, या जो ये थ्योरी थी फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था। किस पे? इंटेलिजेंस पे बात की थी कैटल ने। 1941 के बाद में 1963 में रिवाइज्ड कॉन्सेप्ट आया इसी का, 63 में देन फिर रिवाइज्ड आया, उसके बाद 71 वाला लास्ट वर्जन है किसका? कैटल का, जो हम पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंसी की थ्योरीज में, क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंसी। कैटल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया यदि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क पर चोट आती है तो कुछ निश्चित प्रकार की योग्यताएं प्रभावित होती है, जबकि जीवन के बाद के वर्षों में मस्तिष्क पे चोट आने पर कुछ अन्य तरह की योग्यताएं प्रभावित होती है। ये कह रहे हैं कि जो आपकी ब्रेन होती है, तो ब्रेन के ऊपर अगर बचपन में किसी भी तरह की कोई चोट आती है तो आपकी कुछ इंटेलिजेंसी प्रभावित होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हो इंटेलिजेंसी की, देन आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे आप अडोलसेंट एज में आ रहे हो, अडल्टहुड में आ रहे हो, उस टाइम पे कोई भी आपको इंसिडेंस हो जाता है, किसी भी तरह की चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी दूसरी तरह से इंटेलिजेंसी इम्पैक्ट होती है, प्रभावित होती है। मेन ये है इसमें कुछ योग्यताएं ज्ञान अर्जन के अवसरों द्वारा अधिक प्रभावित होती हैं, अन्य की तुलना में कुछ प्रकार के परीक्षण अधिक संस्कृति मुक्त होते हैं। आयु के बढ़ने पर अन्य की तुलना में कुछ योग्यताएं अधिक तेजी से गिरने लगती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप ग्रो करते हो, वैसे वैसे कुछ योग्यताएं नई बनती है और कुछ योग्यताएं आपकी क्या होती है? कम होती है। जैसे आपकी नहीं होती, आपकी कुछ पहले की हैबिट्स होती है वो आप छोड़ते जाते हो, जैसे जैसे ग्रो होते हो कुछ नई हैबिट्स होती है उनको अपना लेते हो, तो वो जो आपकी छोड़ने और अपनाने की होती है वो आपकी इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करती है कि आपने कैसे कोई चीज़ों को छोड़ा है तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंसी अपनाई है, कुछ चीज़ों को अडेप्ट किया है तो वो भी आपकी एक इंटेलिजेंसी का पार्ट होता है, जिन चीज़ों को आप अडेप्ट करते हो, क्योंकि आपको ये समझ आती रहती है आपका ग्रोविंग हो रहा है माइंड, आपका जैसे ग्रोविंग होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि इस एज ग्रुप में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए या इस टाइम पे हम कौन से वर्क में पास आउट होते हैं। अब इसमें दो तरह की बातों पर हुआ है, ये योग्यताएं ही स्फटिक बुद्धि, ठोस बुद्धि का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत जो योग्यताएं सांस्कृतिक दशाओं द्वारा कम प्रभावित होती हैं वे तरल बुद्धि होती है। दो तरह की बात की है, क्रिस्टल और फ्लूइड। तो देखो क्रिस्टल का मतलब होता है ठोस बुद्धि और फ्लूइड का मतलब होता है तरल बुद्धि। इसमें दो तरह की बुद्धि की बात की है, स्पिटल और आपका जो स्पिटल है उसमें आपकी आती है ठोस बुद्धि और जो आपकी फ्लूइड होगी वो होगी आपकी तरल बुद्धि। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड को स्पिटल भी बोलते हैं, दो तरीके से बोलते हैं। दोनों का इन दोनों प्रकार की बुद्धि के अंदर वंशानुक्रम बनाम वातावरण निर्धारण के अनुसार होते हैं। दो तरह की जो इंटेलिजेंस है क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड, इन दोनों की जो डेवलपमेंट होने की बात है, एक तो होती है आपकी किसके अकॉर्डिंग, आपके वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मीन्स आपकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग, आपकी हेरिडिटी होती है, और एक होती है आपकी वातावरण के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार। इट मीन्स ये है कि जो आपकी क्रिस्टलाइज्ड जो इंटेलिजेंसी होती है ये तो आपकी क्या होती है, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग आती है। आपका जो आपकी पेरेंटिंग साइड से होता है, जो आपकी फैमिली में जो हेरिडिटी चलती आ रही है उसके अकॉर्डिंग होगी। और दूसरी जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, ये आपकी कैसे होता है कि आपको किस तरह का एटमॉस्फेयर मिला हुआ है और किस तरह के आप एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, मतलब वातावरण के अनुसार। तो एक इंटेलिजेंसी तो आपकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग बन रही है और दूसरी इंटेलिजेंसी आपकी किसके अकॉर्डिंग बन रही है, वातावरण के अनुसार। आप सबको अलग अलग वातावरण मिला है, फैमिली का सब जैसा एक जैसा नहीं है। तो इसी तरीके से जो आपके वातावरण के अनुसार जो इंटेलिजेंसी मिलती है उसमें फ्लूइड की बात करते हैं हम ज्यादा। कैटल ने बताया कि तरल बुद्धि, फ्लूइड जटिल संबंधों में सूझ की क्षमता है, जो आपकी कौन सी है, फ्लूइड इंटेलिजेंसी। जो फ्लूइड इंटेलिजेंसी वो क्या काम करती है, तरल बुद्धि जटिल संबंधों में सूझ की क्षमता है। यह व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जिसकी सहायता से नवीन प्रतियों को अर्जित किया जाता है और नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लूइड की बात कर रहे हैं। कैटल क्या कह रहा है, जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंसी है वो आप में एक इनसाइट लर्निंग डेवलप करती है, मतलब कोई भी चीजें हैं उनके प्रति आप में सूझ विकसित करती है और उसके अकॉर्डिंग आपके सामने जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की आप में योग्यताएं रहती है। उसके अकॉर्डिंग
फिर बात करते हैं हम कि इसके अनुसार फ्लूइड इंटेलिजेंसी इज एन एबिलिटी दैट इन्वॉल्व प्रोसेस टू परसीव रिलेशंस, education correlations and maintaining span of immediate awareness in concept formations and attainment relations and the abstracting. उनके अनुसार शिक्षा से स्वतंत्र होती है। इसे मापने के लिए ऐसे परीक्षणों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो शैक्षणिक परीक्षण तथा सांस्कृतिक कारकों की न्यूनतम मात्रा में रखते हैं। ये कहा गया है जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंसी है ना, इस फ्लूइड इंटेलिजेंसी को मेजर करने के लिए जो शैक्षणिक परीक्षण तथा सांस्कृतिक कारक होते हैं, शैक्षणिक परीक्षण मतलब जो एजुकेशन आपको दी जाती है और जो आपके ये कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, उनका जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है वो लो लेवल, इसमें फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये तरल बुद्धि। बात करते हैं क्रिस्टलाइज्ड स्पीडअप बुद्धि, अर्जित ज्ञान तथा विकसित बौद्धिक कौशलों की संयुक्ति। जो आपकी क्रिस्टल जो स्पीडल बुद्धि है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी है, वो अर्जित ज्ञान मतलब एक्वायर्ड एबिलिटी होती है। आपकी जो एक्वायर्ड नॉलेज होती है ना, जो भी आप सीखते हो, एक्वायर्ड नॉलेज किसमें आती है? आपकी स्पीडल इंटेलिजेंस। ये ध्यान रखना। जो स्पीडल बुद्धि कह सकते हो या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी है, इसमें जो आप अपने इन्वायरमेंट में जो भी एजुकेशन के थ्रू जो जो चीज़ें लर्निंग करते हो, जो एक्वायर करते हो, वो सारी इंटेलिजेंसी किस में आती है? आपकी स्पीडल बुद्धि में। प्रयोज्य और संस्कृति के उच्च स्तर के कौशलों में तरल बुद्धि का निवेश होता है। इस प्रकार सांस्कृतिक व शैक्षणिक कारकों पर निर्भर करता है। कैटल के अनुसार क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी इज द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड परसेप्शन ऑफ रीजन्स, रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग एक्सेट्रा। इसे सामान्यतः प्रयोग वाले बुद्धि परीक्षणों की सहायता से मापा जा सकता है। देखो दोनों चीज बताएंगे। स्पीडल जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी की बात करोगे तो ये आपका एक एजुकेशन के थ्रू, आप एटमॉस्फेयर के थ्रू आप सीखते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो इसमें बात की है तरल बुद्धि की, फ्लूइड इंटेलिजेंसी की, वो आपको कैसे मिल रही है? आपकी हेरिडिटी आपको मिल रही है। ये बात कही गई है इन दोनों।